यस, राघव प्रभु जी, आप ही पहले प्रेयर स्टार्ट करें। अच्छा, 1 मिनट में राघव प्रभु जी का, कोई दिक्कत नहीं। जी तो आप पहले स्क्रीन शेयर कर लें, आश्लेषा माता जी को प्रेयर करने दें। जी गुरु जी, मैं करता हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे आश्लेषा। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। हाँ, मेरे को बस 30 सेकंड्स दीजिए, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, लेट्स स्टार्ट। संसार दावा नललीला लोका तारण्य कारुण्य गाना गानात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। महाप्रभो कीर्तन नित्य गीता वादित्यमाद्यान् मनसोरसेना रोमाञ्चकम्पा श्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीविग्रहाराधनित्यनाना शृङ्गारतान्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुज्यतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन्यतृप्तान् हरिभक्तसङ्घान् कृत्यव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। श्रीराधिका माधवयोरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणा स्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। निकुञ्जयोनोरतिकेलिसिद्धे ययालिभिर्युक्तेरापेक्षणीया तत्रादिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। साक्षात् हरित्वेन समस्तशास्त्रे उक्तस्तथा भावत एव सति किन्तु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्यायां सुवां तस्य यशास्त्रि सन्ध्याम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्।
वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। किसी और को करना है? गुरु अष्टकम करना है? हैंड रेज जल्दी। किसी को करना है तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यस, किसी और को? अश्लीषा माता जी को करना है, किसी और को? मालूम है मैं क्यों करता हूँ? 2 कारण है। एक तो मुझे बहुत प्रिय है, क्योंकि श्रील प्रभुपाद को प्रिय है। मेरा है एक ही लेवल है। श्रील प्रभुपाद को जो अच्छा लगेगा वो मेरे को अच्छा लगेगा, है ना? बस एक ही कारण। परंतु हाँ, डेफिनेटली लीडर को है ना, ही शुड सेट करेक्ट एग्जाम्पल। हाँ, जैसे आप लोगों को शिक्षा अष्टकम भी अब रिकॉर्डिंग मिल रही है ना? तो उसको एक करेक्ट एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, तो क्या बाकी लोग फॉलो करेंगे। नहीं तो अगर सपोज करें हम वीडियो चला दिए तो लोगों को लगता है ना कि हाँ ठीक है हम सुन लिए, हाँ ठीक है सुन लिए, है ना? हमको सिंग नहीं करना है, हम नहीं सिंग करेंगे, है ना? ठीक है, तो अश्लीषा माता जी आपको कल परसों का भी मौका देंगे, या फिर सुबह आप लोग कर सकते हैं। हाँ, पता नहीं, मेरे को तो मन करता है 1 बार नहीं 2 बार नहीं 4 बार और कर लें, है ना? अच्छा है, सुबह सुबह किस किस को करना हो मेरे को मैसेज कीजिएगा, सुबह जो कर सकते हो, है ना? अच्छा है, आप लोग भी करें। चलिए एक बार राघव प्रभु जी को मौका दें और कीर्तन फिर 1-2 मिनट करेंगे और फिर क्लासेस स्टार्ट होंगी। ओके, राघव प्रभु। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। संसार दावानल लीढ लोक तानाय कारुण्य अनात्मं प्राप्तस्य कल्याण गुणानवस्य वन्दे गुरो श्री चरणारविन्दं महाप्रभो कीर्तन्नित्य गीत वादित माद्यान् मनसोरसेन रोमाञ्चकम्पाश्रुतरङ्गभाजो वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीविग्रहाराधन्यत्यनाना शृङ्गारतन्मन्दिरमार्जनादो युक्तस्य भक्तांश नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् चतुर्विधा श्रीभगवत्प्रसाद स्वादन्नतीर्थान् हरिभक्तसङ्गान् कृतवैव तृप्तिं भजता सदेव वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् श्रीराधिका माधव्योरपार माधुर्यलीला गुणरूपनाम्नां प्रतीक्षणास्वादनलोलुपस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूनो रतिकेलिसेऽध्य ययलिभिर्योक्तिरपेक्षणीया तत्रातिदक्षादतिवल्लभस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् साक्षादरत्वेन समस्तशास्त्रे उक्त तथा भाव्यत एव सादि किन्तु प्रभोर्य प्रियवतास्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नगति कृतोऽपि ध्यायन्तु वांस्तस्य यशस्वी सन्ध्यम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। परफेक्ट का पैर पकड़ेंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे। ओके, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा। देखिए कीर्तन ऐसा होना चाहिए कि हम सभी में जान डाल दे, एनर्जी आ जाए, शक्ति आ जाए। ओके सो यस बहुत अच्छा लगता है सुनने और करने में। हाँ, ठीक है। हाँ, ये शुरू करना ही चाहिए था। पता नहीं बार-बार दिखा रहा है योर स्क्रीन इज़ स्टिल विजिबल। क्या मैं लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करूँ? दूसरे टैब पे लॉगिन करूँ? अभी भी दिखा रहा है, योर स्क्रीन इज़ स्टिल विजिबल। पता नहीं वो कभी का पहले का नोटिफ़िकेशन आ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, मैं दूसरे टैब पे लॉगिन कर रहा हूँ। 30 सेकंड्स दीजिए बस, 30 सेकंड्स, है ना? लॉग आउट एक बार होगा, फिर लॉगिन होगा। 30 सेकंड्स बस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आई डोंट थिंक अब इश्यू होगी, है ना? वो पहले का नोटिफ़िकेशन भेज रहा होगा। एक्चुअली में हुआ क्या था, प्रज्ञा माता जी ने स्क्रीन शेयर कर दिया था और मैं स्क्रीन फिर भी शेयर किया हुआ था। तो शायद वो नोटिफ़िकेशन भेज रहा होगा, योर स्क्रीन इज़ स्टिल विजिबल। ओके, मैं एक बार एक काम करता हूँ, एक बार मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। मोस्ट लाइकली अब नहीं होगा कोई दिक्कत, और अगर अब दिक्कत होगा तो फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा राघव जी को फिर से। ओके, ठीक है। थैंक यू सो मच राघव प्रभु जी। एक बार स्क्रीन शेयर करके मैं देखता हूँ, हो जाना चाहिए। क्योंकि नया लॉगिन है ना, फ्रेश लॉगिन। ओके, सो चलिए अब स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम, है ना? और यस सॉरी संपदा माता जी, आपने मैसेज लिखा था वो डिलीट हो गया। फिर से एक और बार कॉपी पेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात। मैंने पढ़ा तो था, तो अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है गुरु अष्टकम सुनने में, है ना? बहुत अच्छा लगता है। तो परंतु अ, क्या है कि यस मैंने शुरू ओके राघव प्रभु जी, थैंक यू सो मच राघव प्रभु जी। सो एक्चुअली में देखिए क्या है ना, हम लोगों को मेरा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, मेरा कोई मापदंड नहीं है, कोई मापदंड नहीं है। हमको कुछ नहीं आता और हम कुछ नहीं जानना चाहते। मैं कुछ नहीं जानना चाहता। मैं बस ये जानना चाहता हूँ श्रील प्रभुपाद क्या चाहते हैं। मैं बस ये जानना चाहता हूँ। और जो कुछ वो जानना चाहते हैं, हम वो कुछ करने के लिए तैयार हैं। जो कुछ वो करवाना चाहते हैं, हम करने के लिए तैयार हैं। ठीक है? ना सिर्फ मैं, हम सभी को यही अ, हृदय लेकर के कार्य करना चाहिए। जो श्रील प्रभुपाद कराना चाहते हैं, हम वो करने के लिए तैयार हैं। ठीक है? हम वो करेंगे। तो मैं जब पढ़ रहा था, श्रील प्रभुपाद की वाणी पढ़ रहा था। इनफैक्ट इसी से आज की एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है ना? श्रीमद् भागवत वो चैतन्य चेतामृत में बात किए थे। फिर से रिपीट करते हैं। बहुत लोगों के लिए ऐसा लगता होगा रिपीट हो जा रहा है। परंतु ठीक है, वो इंस्ट्रक्शंस वापस से रिपीट भी हो ना, वो भी अच्छा है। तो हाँ, उस क्लास में बात हो रही थी कि अब मैं पूरा रेफरेंस नहीं बता रहा, परंतु बस क्रक्स
कि अगर गुरु की बातों को सुने तो क्या हम परफेक्ट बनेंगे? क्या हमारे भौतिक कष्ट भी मिट जाएंगे? देखिए, होगा ऐसा ही। आपके कोई भी कष्ट हो, आपका कोई भी विकार हो, सब खत्म हो जाएगा। आप में कोई भी विकार हो, क्या विकार है आपका? क्या गंदगी है? क्या मलिनता है? क्या शॉर्टकमिंग्स है? क्या आप नहीं कर पा रहे हैं? क्या क्या है? वो सारे विकार खत्म हो जाएंगे। अगर आप आज्ञा पालन करेंगे, सारे विकार खत्म हो जाएंगे, सब कुछ, एक एक चीज। अगर गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे तो हर एक भौतिक मलिनता समाप्त हो जाएगी, हर एक भौतिक मलिनता, है ना? परंतु हमारी ये इच्छा नहीं होनी चाहिए, है ना? एक डिवोटी से बात हो रही थी, कॉन्वर्सेशन, एक डिवोटी से बात हो रही थी और डिवोटी है ना, हाँ हाँ, इस प्रकार का हृदय रख रहे कि प्रभु जी अगर हम ये करेंगे तो ये नहीं होगा ना, पहले कुछ बुरा होता था, है ना? और उनका शर्त, मतलब वो शर्त ऐसा बोलना नहीं चाहते, परंतु शर्त यही है, हम ये करेंगे, हम भक्ति करेंगे तो ये नहीं होगा ना, मन विचलित नहीं होगा ना। सरलीकरण कर दिया, मन विचलित नहीं होगा ना, अगर भक्ति करेंगे तो हम गलत कार्य नहीं करेंगे ना, होगा यही, होगा यही। पर शर्त मत रखिए, बिल्कुल शर्त मत रखिए, कोई शर्त मत रखिए, और इसको डिलीट कर दीजिए कि होगा यही। ये फैक्ट है, ये सत्य है, मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा, हर एक व्यक्ति पे प्रूफ करके दिखा दूंगा। जो भी गुरु आज्ञा अनुसार चलेंगे, उनके विकार नाश हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यही होने वाला है, सबके साथ यही होने वाला है। इनफैक्ट मैं तो बहुत डिवोटीज को देखता हूं, मैं गारंटी से लिख के देने के लिए तैयार हूं, लिख के दे रहा हूं, आप लोग नोट करें। हम में से जितने डिवोटी है ना, चाहे कोई रेगुलरली ज्वाइन कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, रेगुलरली ज्वाइन करने से एक चीज होता है, विकार आने का चांस, बीमारी आने का चांस कम हो जाता है, कम हो जाता है। दृढ़ता होती है ना, तो शुद्धता नहीं भी होती है तो भी धीरे धीरे आ जाती है। अगर दृढ़ता है, डिसिप्लिन है, तो धीरे धीरे शुद्धता आ जाती है। बहुत ज्यादा चांस होता है, गारंटी नहीं है, गारंटी नहीं, परंतु बहुत ज्यादा चांस होता है, बहुत ही प्रबल संभावना है कि दृढ़ता रहेगी तो शुद्धता धीरे धीरे आ जाएगी। तो अगर, परंतु उसका बाद भी है, अगर कोई नहीं भी ज्वाइन करे अथवा नहीं करे, ठीक है, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ज्यादा आने का चांसेस है अगर कोई दृढ़ होंगे ना। इसीलिए बोलते हैं क्लास कभी मिस मत कीजिए। ऐसा नहीं है क्लास मिस कर दीजिएगा तो कुछ हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, परंतु वो दृढ़ता नहीं रहेगी, और दृढ़ता के रास्ते से जो शुद्धता आनी है वो नहीं आएगी। ऐसे ही शुद्धता के लिए हम कोई कार्य नहीं कर पा रहे हैं, एक दृढ़ता से शुद्धता आ रही है, हम उस रास्ते को ही बंद कर दे रहे हैं, बताइए क्या है ना? आप में से जो भी, मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं, नोट करें, अच्छे से नोट कर लें, है ना? या फिर एक काम करें, चैट में लिख दें, आप में से को हटा दीजिएगा, बाकी सेंटेंस लिख दीजिएगा। आप में से हर कोई जो अपने विकारों का कमी देख रहा है, जो अपनी गंदगी मलिनता का कमी देख रहा है, उसका कारण यही है कि आप समर्पण ज्यादा से ज्यादा कर रहे हैं, आज्ञा अनुसार कार्य करने का कोशिश कर रहे हैं, और उसका ठीक उल्टा भी, यही नहीं, इसका ठीक उल्टा भी एकदम सही है। आप में से हर वो व्यक्ति जो आज्ञा पालन नहीं कर रहा है, चाहे वो पहले अच्छे स्तर पे भी हो, जो समर्पण नहीं कर रहा है, पहले वो अच्छे स्तर पे रहा हो, परंतु समर्पण नहीं करने के कारण वो क्या देख रहा है, वो अपनी दृढ़ता भक्ति के प्रति नहीं देख रहा, नई शुद्धता उनमें नहीं आ रही है। जो पहले शुद्धता थी वो तो स्तर है, ठीक है, पहले जो भी शुद्धता का स्तर रहा होगा वो है, अब और ऊपर नहीं आ रहा। सब ये गौर कर रहे हैं?
आप जब जब आज्ञा पालन करने का कोशिश करते हैं, आप में और शुद्धता आती है, और दृढ़ता आती है, और शुद्धता आती है, और अच्छा होना चाहते हैं, और अच्छा करते हैं, भगवान से प्रेम और जागृत होता है, हाँ? यस, हाँ, सेकंड सिचुएशन नहीं समझ में आई? हाँ? अगर कोई आज्ञा पालन नहीं करना चाहे या दृढ़ता नहीं रखना चाहे, ठीक है? तो पहले अगर आपका भक्ति का स्तर कुछ भी रहा हो, हैं? उस पे कोई चोट नहीं है, परंतु इंक्रीजिंग उससे और शुद्ध आप देख रहे होंगे, बिल्कुल नहीं हो पा रहे। बहुत बार उस लेवल से भी नीचे आ जाते हैं, है ना? सेकंड सिचुएशन यही है। अगर हमारा समर्पण थोड़ा-सा भी डगमगाता है, थोड़ा-सा भी कम रहता है, तो हम में भक्ति का पहले अच्छा स्तर रहा होगा, है ना? पर अब समर्पण नहीं है, अब समर्पण नहीं, अब आज्ञा पालन नहीं करना है। पहले बहुत सारी आज्ञा का पालन किए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। पहले बोला गया सुल्ला माला जप लीजिए, हाँ जपेंगे। पहले बोला गया ये काम कर लीजिए, करेंगे। फिर बोला गया ये काम करेंगे, करेंगे। पहले आपका भक्ति का बहुत ऊंचा स्तर रहा होगा, परंतु अब क्या करना चाह रहे हैं? अब बोला जाए सेवा करना है, आपके पास सेवा करने का मौका है, पर आप सेवा नहीं कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? अब आपके भक्ति के स्तर में और ऊंचा लेवल आप नहीं देख पा रहे हैं। जो स्तर था वो स्तर है या उससे नीचे आ गया। यस, कहने का अर्थ, जो लोग आज्ञा पालन कर रहे हैं वो भक्ति में ऊंचे जा रहे हैं, जो लोग आज्ञा पालन नहीं कर रहे वो वहीं पे या नीचे जा रहे हैं। हरे कृष्णा। इज दैट करेक्ट? इज दैट करेक्ट? क्या सभी के लिए सही है? हम्म, स्पेशली पुराने डिवोटीज। यस, सभी के लिए सही है। जितना आज्ञा पालन उतनी दृढ़ भक्ति। यस और नो? सच सच बोलिएगा। जितना दृढ़ता से आज्ञा पालन करने का कोशिश कर रहे हैं उतनी शुद्ध भक्ति हो रही है। यस्य प्रसादात् भगवत् प्रसादो, यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि। यही है, यही है, और कुछ नहीं है, यही है। जो भी आप जान रहे हो यही है, यही है ना? ऐसे ही होता है। अगर हमारा समर्पण होता है तो शुद्धता आती है, और समर्पण नहीं होता तो शुद्धता हो भी तो टिक नहीं पाती। पहले की शुद्धता हो, टिक नहीं पाती। ठीक है, आई होप सभी को क्लैरिटी आई हो। तो आप लोग भी दृढ़ता से प्रयास करते रहिए। देखिए क्या है, भौतिक कष्ट तो है ना, आते और जाते रहते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि अब कोई कष्ट नहीं आएगा, परंतु अनकंडीशनली हम कोई कंडीशन नहीं बनाएंगे, बिना किसी संशय के जो बोला जाएगा हम वो करेंगे, और हर बार करेंगे, है ना? इस तरीके से करने का कोशिश कीजिए। देखिए प्लीज समझिए, आप जिनके प्रति समर्पित हैं उनसे ही इंस्ट्रक्शन लीजिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे, जैसे सपोज कीजिए आपको दिखाई देता है कि आप मेरे कहे अनुसार चल लेंगे, तो मेरी आज्ञा अनुसार चलिए। फिर पूर्ववर्ती आचार्यों की भी बात स्वीकार करके उनकी आज्ञा अनुसार मत चलिए। हाँ, उनका उनका पूर्ण रूप से सम्मान करना है। परंतु अगर सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप सभी ने नोट किया था बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत सारी बातें होती है, पर हम लोगों ने गीता जयंती छोड़ करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं। लास्ट में कुछ करने लगे थे वो भी, परंतु बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं, है ना? हाँ? देखा था, नोट किया। हाँ? तो हो सकता है पूर्ववर्ती आचार्यों की, श्रील प्रभुपाद की बातें हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इनफैक्ट आप लोगों ने स्टार्क डिफरेंस देखा होगा, बहुत क्लियर, बहुत स्पष्ट डिफरेंस देखा होगा।
हम लोगों ने क्लास में बात किया था। क्या श्रील प्रभुपाद ने बोला तो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, परंतु अभी के समय में बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना वैसा नहीं होगा जैसा आज हम ऑनलाइन पढ़ लें, क्लासेस इम्पोर्टेंट है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने सुना था ये? नोट किया था? हरे कृष्णा, होने के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। सुना था? यस, सुना था? हाँ? मालूम है क्या? आप लोगों को पाप करने से बचा लिया गया। आप लोगों को पाप करने से बचा लिया गया। है ना? तो हम लोग श्रील प्रभुपाद की बुक डिस्ट्रीब्यूट करने का प्रयास करेंगे। हैं? श्रील प्रभुपाद की ही बुक सब तरफ पहुँचनी चाहिए। श्रील प्रभुपाद की ही वाणी पहुँचनी चाहिए। आज जो हम लोग श्लोक पढ़ने जा रहे हैं ना, श्लोक नंबर 19, 18 है, उसके बाद 19 है। 19वें श्लोक में श्रील प्रभुपाद के शब्दों को ही बदल दिया गया। ऊपर-ऊपर श्रील प्रभुपाद के शब्दों को बदल दिया गया। बदल दिया, मन किया मेरा। फिर से जो समर्पित नहीं हो श्रील प्रभुपाद के लिए, उनकी हम वाणी क्यों सुनेंगे? हम क्यों सुने? ठीक है? तो आप जो भी बात कर रहे हो, वो बात श्रील प्रभुपाद की बातों से टकरानी नहीं चाहिए। या श्रील प्रभुपाद ने कोई बात बोली है, उसको साइड हटा दें, ये गलत है, ये गलत है। आपकी होगी, बहुत समझदारी होगी, परंतु हम श्रील प्रभुपाद के प्रति समर्पित हैं। हमको आपके इंटेलिजेंस से नहीं चलना। हमारा तो समर्पण श्रील प्रभुपाद के लिए। फिर से जब हम लोग, मैं नोट नहीं किया था, मैं अब ये बात बोलूंगा, अगर परफेक्ट को फॉलो करेंगे तो परफेक्ट बन जाएंगे, है ना? श्रील प्रभुपाद परफेक्ट है, विदाउट अ डाउट। चलिए कंटिन्यू करते हैं। जिन जिनको रीड करना है कृपया अपना हैंड रेज करें। और यस, चलिए ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, आप भी स्टार्ट करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्लोक 18। अनुवाद। राजा को धर्मपरायण माना जाता है, जिसके राज्य और नगरों में सामान्य जनता, वर्ण और आश्रम की 8 सामाजिक व्यवस्थाओं का सख्ती से पालन करती है, और जहां सभी नागरिक अपने अपने विशेष व्यवसायों तथा द्वारा भगवान की सेवा में संलग्न रहते हैं। तात्पर्य। इस श्लोक में राज्य के कर्तव्य और नागरिक के कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। सरकार के मुखिया या राजा की गतिविधियों के साथ साथ नागरिकों की गतिविधियों की इस तरह से निर्देशित किया जाना चाहिए कि अंततः सभी लोग भगवान की भक्ति में लग जाएं। राजा या सरकार के मुखिया को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, और इसलिए उसे यह देखना चाहिए कि चीजें अच्छी तरह से चलें और नागरिक 4 वर्णों और 4 आश्रमों से मिलकर बनी वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था में स्थित हों। विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब लोग शिक्षित नहीं होते या 4 वर्णों, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं, और 4 आश्रमों, जो कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास हैं, से बनी वैज्ञानिक सामाजिक व्यवस्था में स्थित नहीं होते, तब तक समाज कभी भी वास्तविक मानव समाज नहीं माना जा सकता। न ही वह मानव जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर कोई प्रगति कर सकता है। यह देखना सरकार का कर्तव्य है कि वह देखे कि वर्णों और आश्रमों का पालन किया जा रहा है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, भगवान यज्ञ पुरुषः, यानी भगवान कृष्ण ही यज्ञ पुरुष हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, भगवत गीता 5.29। कृष्ण सभी यज्ञों के अंतिम उद्देश्य हैं। वे सभी यज्ञों के भोक्ता भी हैं, इसलिए उन्हें यज्ञ पुरुष के नाम से जाना जाता है। यज्ञ पुरुष शब्द भगवान विष्णु या भगवान कृष्ण या विष्णु तत्व की श्रेणी में किसी भी भगवान के व्यक्तित्व को इंगित करता है। पूर्ण मानव समाज में लोग वर्ण और आश्रम के क्रम में स्थित होते हैं,
और अपने अपने कार्यों द्वारा भगवान विष्णु की पूजा में लगे रहते हैं। किसी भी व्यवसाय में लगा प्रत्येक नागरिक अपने कार्यों के परिणाम स्वरूप सेवा प्रदान करता है। यही जीवन की पूर्णता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान की पूजा करके जो सभी प्राणियों का स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी हैं, मनुष्य अपने स्वयं के कर्तव्य पालन से पूर्णता प्राप्त कर सकता है। भगवत गीता 18.46। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य को शास्त्रों में बताए अनुसार अपने अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार सभी लोग भगवान विष्णु को संतुष्ट कर सकते हैं। राजा राजा या शासनाध्यक्ष को यह देखना चाहिए कि नागरिक इस प्रकार से कर्म करें। दूसरे शब्दों में, राज्य या सरकार को यह घोषित करके अपने कर्तव्य से विमुख नहीं होना चाहिए कि राज्य एक धर्म निरपेक्ष संस्था है, जिसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि लोग वर्णाश्रम धर्म में आगे बढ़ते हैं या नहीं। आज सरकारी सेवा में लगे लोग और नागरिकों पर शासन करने वाले लोग वर्णाश्रम धर्म के प्रति कोई सम्मान नहीं रखते। वे आत्मसंतुष्ट होकर महसूस करते हैं कि राज्य धर्म निरपेक्ष है। ऐसी सरकार में कोई भी सुखी नहीं रह सकता। लोगों को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए और राजा को यह देखना चाहिए कि वे इसका अच्छी तरह से पालन कर रहे हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो जैसा हम लोग क्लास के दौरान मतलब स्टार्टिंग में हम लोग जान रहे थे, हम लोगों की बस यही इच्छा होनी चाहिए, गुरु क्या चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार से गुरु की ये इच्छा होनी चाहिए, गुरु क्या चाहते हैं, है ना। और ये करते करते कृष्णा क्या चाहते हैं, और जो कृष्णा चाहते हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं। चाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहेंगे, है ना। हमको कोई दिक्कत नहीं। श्रील प्रभुपाद का जब ये लिख रहे हैं ना, आप पढ़िए, इसको पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और मालूम है, इसीलिए श्रील प्रभुपाद की वाणी है ना, एडल्टरेटेड नहीं होनी चाहिए, मिलावट नहीं होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहा है ना, आप पढ़िए इसको, और बार बार आपको ये अनुभव होगा, वही जानना क्या चाहते हैं, कृष्णा क्या चाहते हैं, और जो कृष्णा चाहते हैं वही बता रहे हैं। कृष्णा जो चाहते हैं या कृष्णा जो बोल रहे हैं वो परफेक्ट ज्ञान है। और अगर सामाजिक तौर पे भी हमें शांत रहना है, वाद विवादों से दूर रहना है, कष्ट मुक्त रहना है, तो भी हमारे पास बस एक विकल्प है कि हम कृष्णा की कही गई बातों को स्वीकार कर लें। और जो कृष्णा की कई बातों को हम स्वीकार न करें, तो होगा क्या, हम सबको ही हमेशा ही कष्ट में रहेंगे। कष्ट क्यों है? क्योंकि हम कृष्णा की कई बातों को स्वीकार नहीं कर रहे। कष्ट मात्र इसलिए, कोई दूसरा कारण नहीं, है ना। कष्ट क्यों आता है? और बहुत बार मूर्खता पूर्वक हम लोग ये सोचते हैं कि हमें गुरु की क्या आवश्यकता। हम डायरेक्टली कृष्णा की कई बातों को सुनेंगे, स्वीकार कर लेंगे, जीवन को सार्थक बना लेंगे। हमको गुरु की क्या आवश्यकता। हैप्पी विदाउट हैप्पीनेस। आज यही बात कर रहे थे हम लोग कि इस जगत में हम लोग आते हैं, मैं जो बात बोल रहा हूं ना, नए लोगों के लिए बड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकता है, ठीक है। देखिए, कभी भी कोई
विरोध लगे ना, थोड़ा सा भी अंदर अंदर हल्का सा भी चोट लगे, आप पूछ लीजिएगा, जो बात बोली जा रही है वो परफेक्ट है। हम जब भी इस भौतिक जगत में आते हैं, हर दिन और हर पल शरीर को प्रताड़ित करते हैं, रादर शरीर से प्रताड़ित होते हैं, शरीर द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, है ना? हम लोगों को लगता है कि हम आनंद ले रहे हैं, हम सभी को लगता है आनंद ले रहे हैं, परंतु होता क्या है, हम कष्ट में भर दिए जाते हैं, है ना? और कष्ट की अवस्था में कौन खुश रहेगा? लोग कष्ट सहते हैं और सोचते हैं आनंद है। मालूम है क्या होता है? हम लोग अपने शरीर से भी कभी खुश नहीं रह पाते, कभी भी नहीं, कोई भी दिन नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं। अगर किसी को सुख मिल भी जाए तो चीजों को यथारूप देखने लग जाए, एज इट इज देखने लग जाए, वो सुखी नहीं रह सकता। अगर किसी को पता चल जाए आपके रहने से कोई दुखी है, आप सुखी रह सकते हैं क्या? आप हैं तो प्रकृति का दोहन हो रहा है, और प्रकृति का दोहन होने के बाद, प्रकृति का दोहन होने के कारण प्रकृति खराब होते जा रही है। आप ये जान करके खुश रह सकते हैं? सुबह से रात तक अगर एसी में भी बैठा दिया जाए और अच्छे से प्रसादम दिया जाए, आपको ये रियलाइजेशन होए, ये समझ में आए कि यहाँ पे कुछ लोग भूखे भी जा रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तो आपको वो जो मसालेदार खाना है वो स्वीकार्य होगा क्या? तो देखिए क्या होता है ना, हम लोग सत्य से विमुख हो जाते हैं, सत्य से अपने आप को दूर कर लेते हैं। हम सोचते हैं रहने दो, हमको मत बताओ, सत्य क्या है मत बताओ। ये मत बताओ कि इस शहर में, जिस शहर में हम रह रहे हैं, इस शहर में इतना अपराध आज हो रहा है, मत बताओ। ये मत बताओ कि हमारे कारण कितनी मलिनता फैल रही है, मत बताओ। ठीक इसी प्रकार से बोलते हैं, ये भी मत बताओ कि हमारे को, शरीर को कितना कष्ट सह रहा, मत बताओ। और इस इग्नोरेंस में हम खुश रहना चाहते हैं, हम इस इग्नोरेंस में खुश रहना चाहते हैं। अच्छा, ये अच्छा नहीं है, यही बुरा है। जब हम सत्य से दूर हो जाएं, यही बुरा है, इससे बुरा और क्या होगा? कष्ट तो हो रहा है पर जान नहीं रहे, सरकारें भी ठीक ऐसी बन गई है, हम सबको कष्ट तो हो रहा है परंतु जान नहीं रहे, लोगों को कष्ट तो हो रहा है पर कष्टों से निकाल नहीं रहे, तो फिर किस लिए? सरकार का अर्थ क्या है? एक उच्च व्यवस्था, जिसके द्वारा हम अपने कष्टों से अपने आप को निकाल दें। ये है सरकार। और हम क्या कर रहे हैं? हम देख रहे हैं कि सरकार इंद्र तृप्ति का योजना बना रही है, आज पूरे विश्व भर में आप देखिए,
कितनी सरकारें हैं जो बारिश का जल वापस जमीन में चला जाए, हैं? कितनी सरकारें हैं जो हमारा कचरा अच्छे से निष्पादित होए, इस पे ध्यान केंद्रित कर रही हैं। सुनने के लिए बड़ा-बड़ा न्यूज़ आता है कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे, हैं? रूल बनता है। मालूम है क्यों बन रहा है? किसी को कोई परवाह नहीं है। किसी को कोई भी परवाह नहीं है, ना इस सरकार को, ना उस सरकार को, ना इस देश को, ना उस देश को। बस परवाह एक चीज से, हमारा रहना कहीं कष्टदायक ना हो जाए। ऐसे ही नहीं, विकसित जो देश होते हैं अपना कचरा उठा करके, जो विकासशील देश हों या अविकसित देश हों, उनके ऊपर डाल, हमको इंद्र तृप्ति अच्छे से करने दो। लोग इस प्रकार से अपने आप को मूर्ख बनाना चाहते हैं। सारे विश्व, सारा विश्व प्रताड़ित है। क्यों? क्योंकि एक कॉमन गोल के लिए, कॉमन लक्ष्य के लिए एक एक हाँ, 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 एक एक कॉमन को हिंदी में क्या बोलेंगे? एक यस, बहुत ही सामान्य। नहीं नहीं नहीं, कॉमन वो नहीं, सभी के लिए एक आम लक्ष्य, एक आम लक्ष्य के लिए, है ना? एक आम लक्ष्य के लिए लोग कार्य नहीं कर रहे। सार्वजनिक, बिल्कुल सार्वजनिक लक्ष्य के लिए कार्य नहीं कर रहे। सबका अपना अपना हित है। अब देखिए ना, पूरे विश्व में अगर अमेरिका खुश है तो फिर रशिया दुखी है, रशिया खुश है तो यूक्रेन दुखी है, यूक्रेन खुश है तो कोई और दुखी है, ये खुश है तो वो दुखी है। पता नहीं क्या चल रहा है। कोई एक सार्वजनिक लक्ष्य है ही नहीं, सबका एक लक्ष्य है ही नहीं। तो ये तो वैसे ही है जैसे हम तुम्हारा पैर खींच रहे हैं, वो तुम्हारा पैर खींच रहा है, वो कोई किसी का पैर खींच रहा है, सब कोई पैर खींच रहे हैं। अब इसमें कोई खुश थोड़ी ना रह सकता है। मुझे कोई आ करके चैलेंज कर दे कि पॉलिटिक्स अच्छे के लिए कर रहा है, पूरे विश्व में कोई आकर के थोड़ा सा चैलेंज कर दे कि पॉलिटिक्स अच्छे के लिए, जो राजनीति है वो अच्छे के लिए, बिल्कुल नहीं, किसी का हित नहीं। जितनी भी हम राजनीति जानते हैं उसमें किसी का हित नहीं। क्या लाभ? इस प्रकार के जीवन का क्या लाभ? मूर्ख बनो, मूर्ख बनाओ। इस प्रकार का जीवन जीते हैं, है ना? और यहाँ पे लिखा हुआ कर्तव्य विमुख, है ना? सरकारें यही होती है कि हमने जितना करना था कर दिया, अब तुम अपना जानो, है ना? तो ये कोई अच्छा कार्य नहीं, सरकारें कोई अच्छा कार्य नहीं करती। इंद्र तृप्ति का अच्छे से अच्छा व्यवस्था कर देना, परंतु सामान्य सी बात है, आप सोच के देखिए ना, दिल्ली मुंबई में जो रहते हो ना, और आज के दिन में तो करीब करीब सारे शहरों में एयर पॉल्यूशन होता है, सभी को मालूम है। सरकारें उसको कम करने के लिए प्रामाणिक रूप से क्या कर रही है, क्या कर रही है, और कितना कम हो गया, और कब तक कम होगा?
आप समझिए, न जल के संयोजन के लिए कोई कार्य हो रहा है। बारिश का जल आता है, कृष्णा भगवान बारिश से जल भेज देते हैं, हैं? तुम लोग सब दूषित कर दिया, लो जल ले लो, साफ-साफ पानी ले लो, हैं? तो जल दे देते हैं। जल को संयोजित करने का कोई तरीका नहीं है किसी के पास, हैं? इतने बड़े-बड़े टेक्नोलॉजी और वाटर रिप्लेनिश, जो जमीन का पानी है, वो ही रिप्लेनिश करने के लिए कोई तरीका नहीं है। जो कचरा है उसका निष्पादन करने का कोई तरीका नहीं है, बस लैंडफिल कर दो, हैं? अब लैंड बचा नहीं है फिल करने के लिए, जहर बन रहा है, तो उनको याद आ रहा है, अच्छा एक काम करते हैं, अब पन्नी को बैन करो, पॉली बैग को बैन करो, है ना? पॉली बैग को बहुत जगह पन्नी बोलते हैं, मेरे मेरे हाँ, जीवा पे पन्नी चिपका हुआ है, पन्नी बार-बार बोल रहा है। पॉली बैग को बैन करो। हुँ, इस प्रकार से मूर्ख बनते हैं और मूर्ख बनते हैं। उससे कोई लाभ नहीं। ये सारी व्यवस्था से कोई लाभ नहीं। यहाँ पे कहीं पे भी आप सोचे न्याय, अच्छा, सबका हित, सार्वजनिक, हैं? तो यही जो सेक्युलरिज्म का थप्पा लगा देते हैं ना, धर्मनिरपेक्षता, हैं? धर्म तो ये शास्त्र बता रहा है, जीवन जीना तो ये शास्त्र बता रहा है कि एक कॉमन उद्देश्य होना चाहिए। सभी का एक आम उद्देश्य होना चाहिए, एक सार्वजनिक उद्देश्य होना चाहिए। हाँ, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते अलग-अलग हो सकते हैं। परंतु लक्ष्य तो एक होना चाहिए। जहाँ पे देखिए ना, समझिए, जहाँ पे शास्त्र की बातें नहीं मानते ना, वहाँ पे अपने-अपने सिद्धांत बना लेते हैं। देश भी अपना एक सिद्धांत बना लिया, है? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। शास्त्र में पहले से ही लिखा हुआ है। वो क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? मूर्ख लोग भीमराव अंबेडकर जी को, हैं? भीमराव अंबेडकर जी से मेरा कोई पर्सनल बैर नहीं है। मेरा पर्सनल कोई बैर नहीं है। परंतु एक व्यक्ति विशेष को सोचते हैं कि संविधान के देने वाले हैं और उनका बहुत नाम होता है, हैं? क्यों होता है? 2 बातें हैं। पहला, वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सब जगह से निकाला हुआ है। कोई मतलब ऐसा नहीं है कि बस इंडिया ने ही बनाया, बाकी सब तो कोई बिना कॉन्स्टिट्यूशन के रहते हो। दूसरा, वो भी जो निकाला हुआ है, वो भी शास्त्रों से ही निकाला हुआ है। तो जहाँ से निकाला हुआ है, उसको क्यों नहीं मानते? किसी का ज्ञान स्वतंत्र रूप से आ गया क्या? ये जो इंडिविजुअलिस्टिक एटीट्यूड है ना, हम स्वतंत्र रूप से, हैं? यही यही कारण है कि हम बद्ध जगत में, यही कारण है। ठीक है, अगर एक एक छोटा जगह है जहाँ पे हमको, जैसे हमारा परिवार भी होता है ना, अब वहाँ पे क्या शासन होगा वो तो हम डिसाइड करेंगे। मेरा परिवार है, हम डिसाइड करेंगे क्या होगा, हम डिसाइड करेंगे क्या नहीं होगा, है ना? एक हमारी सोसाइटी है, तो सोसाइटी में जो सोसाइटी का जो भी कर्ता-धर्ता होता है, वो डिसाइड करता है। ये सोसाइटी में ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। रूल वो सेट करता है। ठीक इसी प्रकार से देश में भी एक रूल सेट होता है। ठीक है, बिल्कुल सही। परंतु वो शास्त्र के नियमों से विपरीत क्यों बनाते हैं? वो शास्त्रों से विपरीत क्यों बनाते हैं? कारण मात्र एक है कि भगवान की सत्ता को स्वीकार न करना पड़े। सभी को कष्ट एक ही है कि भगवान से की सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है।
और वो चाहते हैं बस एक ही चीज है कि भगवान की सत्ता को स्वीकार न करना। हर कुछ करेंगे, अगर भगवान की कई बातों को स्वीकार करने लग गए, भगवत गीता श्रीमद् भागवतम में जो लिखने लगा है वो पढ़ने लग गए, तो फिर द्वेष में क्यों रहेंगे? और द्वेष में नहीं रहेंगे तो इस लोक में ही क्यों रहेंगे? फिर भगवत धाम ही क्यों नहीं रहेंगे? है ना? भगवत धाम रहेंगे। अगर भगवान की सत्ता को कोई स्वीकार करने लग जाए तो सब भगवत धाम रहेगा। कष्ट तो तभी है ना जब भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करता। इसीलिए नहीं करना चाहते, इसीलिए नहीं करना चाहते, क्योंकि भगवान की सत्ता को स्वीकार करने के बाद स्वतंत्र अस्तित्व खत्म हो जाएगा, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। भगवान की सत्ता को स्वीकार करने के बाद स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, और ये स्वतंत्रता ही एक दूसरे से विरोध करने के लिए प्रेरित करती है। जब एक देश स्वतंत्र रूप से सोचता है कि हमको अपना हित देखना है, कि आज के दिन में ऐसा सिचुएशन बन गया, परंतु अगर स्वतंत्र रूप से देखता है तो फिर क्या होता है? दूसरे देश का अहित देखता है। एक देश का हित मतलब क्या? दूसरे का हित छीन करके अपना हित कर लो। एक परिवार का हित क्या? अभी जैसे सपोज करें हमारा एक घर है, ठीक है, अगर हम अपना हित देखने लगे कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना हित कैसा देख सकते हैं, हम क्या चाहेंगे? बाहर का जो जगह है उसको भी हम अपने काम में इस्तेमाल कर लें। अब क्या दूसरा सोचेगा ये तो कॉमन एरिया था, है ना? अक्सर अक्सर परिवारों में ये होता होगा, है ना? अक्सर घरों में ये होता होगा। क्या अपना जगह होता होगा, रास्ते का जगह सोचेंगे कि हम ले लें, है ना? अपना हित देखने के चक्कर में, और फिर क्या होता है? दूसरे का अहित होता है। अड़ोस पड़ोस में झगड़ा इसीलिए होता है, वाद विवाद इसीलिए होता है, और सब जगह अड़ोस पड़ोस में तो आपको दिखा दिया, है ना? आपके अगल बगल में भी डेफिनेटली हो रहा होगा, होता है ना? यस। आप अपना हित देखते हैं, फिर पता चलता है दूसरे का तो हित कर रहे हैं, है ना? और फिर पता चलता है दूसरे को कष्ट होता है, या आपको कष्ट हो जाता है ना? ये मात्र आपके परिवार में नहीं हो रहा, आप अपने घर में देखिए। आप चाहेंगे, अगर सपोज करें आप 2 संतान हैं, आप अपने पिता की 2 संतान हैं। आप चाहेंगे कि मेरे पिता मेरे को बहुत माने, और आप क्या करेंगे? आप अपने पिता से बहुत बातें करेंगे। अगर सपोज करें दूसरी संतान भी बगल में, फिर भी आप चाहेंगे हमसे बात करें। जब आपसे बात करते रहते हैं, ऑटोमैटिकली होता है ना कि दूसरे से बात नहीं करें, स्वाभाविक होता है ना? हैं? एक का हित दूसरे का अपने आप अहित हो जाता है, होता है ना? हाँ? और फिर क्या होता है? दूसरे का जो जो राइट है वो हम छीन लेते हैं। एक कोई माता पिता का बहुत प्रिय हो, वो मालूम है उसने क्या किया? बाकी बच्चों को हाँ, अप्रिय बना दिया, उसी ने बना दिया जो माता पिता का बहुत प्रिय था। हम अगर अच्छा भी करना चाहते हैं तो भी करके बुराई आते हैं। यही है भौतिक जगत, यही है भौतिक जगत, और सब कोई हमसे दुखी ही रहते हैं हर पल। दैट इज मटीरियल लाइफ। भौतिक जगत में हमसे हर पल हर कोई दुखी रहता है, हर कोई दुखी रहता है। हम स्वयं भी अपने आप से दुखी रहते हैं। हाँ वो ठीक है, हम इग्नोरेंस में डाल देते हैं। हम सोचते हैं कोई बात नहीं, हो रहा है होने दो, अब ऐसे ही चलता है, सब ठीक है, जो है वो है। इग्नोर करते हैं, हटाओ, क्या इतना सोचना, है ना? बुरा से बुरा होता रहता है, हम सोचते हैं छोड़ो ना, इतना क्या सोचते हैं, है ना? हम सत्य को इग्नोर करना चाहते हैं, सत्य को। हाँ, हाँ, इग्नोर का हिंदी कोई बता? बस छोड़ देना,
बस छोड़ देना चाहते हैं, नकारना चाहते हैं, हाँ, सत्य को नकारना चाहते हैं, बस ठीक है ना, जैसा है वैसा है। परंतु सत्य को नकारने से सत्य झूठ नहीं हो जाता, सत्य झूठ नहीं हो जाता। तो यही है कि सरकारें भी सत्य को नकारना चाहती हैं, फिर सरकार में क्यों? फिर व्यवस्था ही तुम्हारे हाथों में क्यों रहनी चाहिए? जब तुम्हें ही सत्य नहीं पता और तुम सत्य नहीं बता रहे हो, तो सरकार क्यों हो? शासन क्यों कर रहे हो? परंतु ठीक है, इसी प्रकार से होता है ना? ये भौतिक जगत इसी प्रकार का है कि आपका अहित होगा। लिख लीजिए ये भौतिक जगत का ये क्या है, टेक्स्ट बुक इसी तरीके से होगा। क्या बोलते हैं टेक्स्ट बुक? हाँ, कुछ तो एक फ्रेज यूज करते हैं। ये मतलब कहने का अर्थ वो होता है, फ्रेज का अर्थ ये होता है कि हाँ, ठीक इसी प्रकार से हर बार होगा। पिछले बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, इस बार भी हुआ, उस बार भी हुआ, पहले भी हुआ, तब भी हुआ, अब भी हुआ, तब भी हुआ। टेक्स्ट बुक स्टाइल, टेक्स्ट बुक स्टाइल भौतिक जगत का यही है। क्या? आपका बहुत ज्यादा बुरा होगा, बहुत ज्यादा अहित हुआ। अहित होने के बाद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा अच्छा आपके साथ होगा। बहुत ज्यादा अहित हुआ, फिर थोड़ा अच्छा होगा। सपोज करें 100 यूनिट बुरा हुआ, अब क्या हुआ, अब 10 यूनिट अच्छा हो गया, और उसके बाद आप सोचेंगे ठीक है, अब जो है जैसा है ठीक है, उसमें आप संतुष्ट हो जाएंगे। है ना? हर बार होता ही है। आई डोंट नो कितने लोग रियलाइज कर पा रहे हैं, परंतु ये हर बार की यही कहानी है। हर बार यही होता है, कुछ दूसरा नहीं होता। आपका सबसे बुरा से बुरा होगा, फिर थोड़ा-सा कुछ जैसे मरहम होता है ना, जैसे लेप लगाते हैं ना, हैं? घाव हो गया, लेप लगा, अब ठीक लग रहा है ना? बस। कितना बड़ा चोट लगा था, अब हो गया, अब क्या करेंगे? है ना? चोट लग गया, बहुत ज़ोर का चोट था, पर अब ठीक है ना? कष्ट हो रहा था, अब ठीक है, सब ठीक है ना? भौतिक जगत में इसी प्रकार से होता है। बुरा से बुरा होगा, फिर थोड़ा अच्छा हो जाएगा, और अब आप सोचेंगे अब यही ठीक है ना? अरे आपका बुरा हुआ है, पर अब ठीक है ना? जैसे भूकंप आ गया, भूकंप आने के बाद सब नाश हो गया, पर अब थोड़ा-सा रिकंस्ट्रक्शन हो गया, थोड़ा-सा, है ना? अब बोलेंगे पहले तो बहुत बुरा हो गया था, पर अब ठीक, अब ठीक। जैसे अभी पॉल्यूशन की बात कर रहे थे ना, पहले तो पॉल्यूशन बहुत था, पर अब ठीक है, अब ठीक। अभी पॉल्यूशन कम है क्या? नहीं। सांस लिया जा सकता है? नहीं। स्टैंडर्ड के नीचे है? हाँ, पर अब ठीक है, अब ठीक है। पहले ना एकदम घुटन हो गया था, हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है ना? अब सब ठीक है। भौतिक जगत में कैसा है? अब सब ठीक है, अब सब ठीक है ना? और सरकारें इसी में मदद कर रही हैं, बताइए। सरकारें इसी में आनंद दिला रही हैं। अब सब ठीक है, हाँ, अब खराब नहीं। पहले था खराब, पहले खराब था, अब ठीक है ना? सोच के देखिए कितनी बड़ी मूर्खता है। और हर बार
हर किसी स्थिति में आपके साथ सेम हुआ है। आपका बुरा से बुरा हुआ, थोड़ा सा अच्छा हुआ और अब सोच रहे हैं कि अब ठीक हुआ है ना, हर बार हुआ है ना, हर दर्द के साथ यही हुआ है ना, हैं? अब ठीक है। अमेजिंग है ये, अमेजिंग है। आई डोंट नो कितने लोग ये बात रियलाइज कर पा रहे हैं, कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं, कितने लोग जोड़-जोड़ करके हर एक चीज़ों को देख पा रहे हैं। हर बार यही हुआ है, हर बार यही हुआ है, हर बार यही हुआ है। बुरा से बुरा हुआ, थोड़ा-सा अच्छा हुआ, अब सब ठीक, अब सब ठीक। आनंद में, अब आनंद में, हैं? फ़ोन करके पूछेंगे, "कैसे हो?" "हाँ, बहुत खुश हूँ।" अब सब ठीक, है ना? आप लोग भी ठीक है ना? हरे कृष्ण। एक भक्त मात्र ठीक या खुश तभी रह सकता है, जब गुरु की आज्ञा अनुसार चले, जब शास्त्रों के अनुसार चले, मूर्खता में नहीं रहे, है ना? माया देवी तो यही अनुभव कराने में रहेंगी, अब सब ठीक। माया देवी तो यही अनुभव कराएँगी, परंतु ऐसा अनुभव करके कभी कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं और आप कष्टों से कभी नहीं निकले, कभी भी नहीं निकले। कष्ट से निकलना है, कष्ट से निकलना है, माया देवी के अनुसार नहीं चलना, कृष्णा के अनुसार चलना। इंद्र तृप्ति के रास्ते नहीं चलना, सच्चे रास्ते चलना। प्लीज, मेरा ना किसी व्यवस्था से विरोध है, ना किसी और चीज से विरोध है। मैं सच बता रहा हूँ, श्रील प्रभुपाद की बातें परफेक्ट है और मेरा ये दृढ़ निश्चय है कि अगर कोई भी श्रील प्रभुपाद की बातों को पूर्ण रूप से पालन करे, वो परफेक्ट हो जाएगा, है ना? परफेक्ट हो जाएगा। चाहे आपको अ, विरोध भी दिखता हो कि अच्छा ये तो ऐसा बोल दिए, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया। ठीक है, आप सोचते रहिए। हाँ, आप सोचते रहिए। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने कुछ गलत नहीं बोला। आपको नहीं समझ में आया, इट्स ओके। कम बुद्धि वाले को नहीं समझ आता। परंतु ठीक है। हाँ, प्रयास कीजिए समझने का और अगर नहीं समझ में आता है बारंबार पूछिए, जिज्ञासा कीजिए। बार-बार, बार-बार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार। जो भी बातें बोली जाती है, सब परफेक्ट होती है। मेरे द्वारा बोलने में थोड़ा इम्परफेक्शन होता होगा, परंतु बातें परफेक्ट होती है। वो सार कभी भी गलत नहीं हो सकता। जैसे बोलते हैं ना, ज़बान लड़खड़ा जाती है, इधर का उधर एक बार बोल दिया, फिर करेक्ट करके, फिर इधर-उधर करके, इम्परफेक्ट सेंसेस। ऑल्दो शिष्यों को गुरु का इम्परफेक्ट सेंसेस को स्वीकार नहीं करना चाहिए और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद का एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु अपनी हार स्वीकार भी कर ले, तो शिष्यों का दायित्व है कि उनको कभी हारा हुआ हारने ना दे, हारने ना दे। आई होप आप लोगों को याद है। तो ठीक है, अगर कोई गुरु बोल रहा है ना? अगेन मैं बार-बार आप लोगों को इसलिए सचेत करता हूँ, क्योंकि अगर आपने हारा हुआ समझ लिया, तब फिर आप आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त नहीं कीजिएगा गुरु की वाणी से, गुरु के स्थान से, ठीक है? वैष्णव के रूप में स्वीकार कीजिएगा तो उतना लाभ तो होगा नहीं, क्योंकि समर्पण नहीं रहेगा। जैसा कि आज शुरू में जाना, समर्पण के बिना कोई ज्ञान होता ही नहीं है, कोई ज्ञान नहीं होता। आज्ञा पालन के बिना कोई भक्ति नहीं होती, होता ही नहीं। आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, भक्ति होगी ही नहीं, ज़ीरो। और फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ। जिन-जिन ने आज्ञा पालन करके भक्ति करने का प्रयास किया और जब-जब किया, तब-तब अपने आप में विकार कम देखे होंगे, कृष्णा के प्रति प्रेम बढ़ते हुए देखा होगा और जब-जब आज्ञा पालन नहीं किया, जिन-जिन ने नहीं किया, तब-तब देखा होगा विकार, आज्ञा पालन नहीं किया, विकार बढ़ गया और भक्ति नीचे चली गई। फिर से, अगर हमको दृढ़ता से भक्ति करनी है, हमको अच्छा भक्त बनना है, हमको अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करना है,
तो मात्र आज्ञा पालन ही एक रास्ता है, एकमात्र रास्ता है, दूसरा नहीं। गुरु की आज्ञा पालन ही एकमात्र रास्ता है और वो हमें लक्ष्य तक पहुंचा देगा। आई होप सभी को एकदम क्लैरिटी हो। इन्हीं की कोई भी जिज्ञासा के लिए मैं तैयार हूँ, परंतु पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र और यस जिज्ञासा करनी चाहिए, अच्छा है, करनी चाहिए। हरे कृष्णा। संपदा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृपा श्री मूर्ति श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम राम कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंच हरे कृष्णा। ओके, एक एक इनकन्वीनियंस के साथ श्लोक नंबर 19 आज ही स्टार्ट करने का सोचा था, कोई बात नहीं, कल हो। देखिए, धीरे धीरे समझना अच्छा है, परंतु गड़बड़ियां ना कीजिए, थोड़ा सा भी कहीं से भी मेंटल स्पेकुलेशन मत लीजिए, है ना। बहुत बार मालूम है क्या लगता है, बहुत बार श्रील प्रभुपाद की बहुत सारी बातें ऐसी लगती है ना, देखिए ये तो एकदम विरोधाभासी है। आप इस बात को जानिए, मैं एक एक शब्द के लिए खड़ा हूं। श्रील प्रभुपाद का एक एक शब्द परफेक्ट है, परफेक्ट, कोई इधर उधर नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, ठीक है। जिसको नहीं समझ में आप पूछ लीजिए, है ना, परंतु उनके शब्द तो परफेक्ट, ठीक है। चलिए, जिनकी की जिज्ञासा हो वो हैंड रेस कर सकते हैं। तमन्ना माता जी, मतलब मुस्कान माता जी, आपका जिज्ञासा है क्या? हरे कृष्णा। यस जी प्रभु जी हरे कृष्ण गुरु जी हाँ, हरे कृष्णा। मुझे एक काम कीजिए, अपनी जिज्ञासा थोड़ी जोर से पूछिए, मैं 30 सेकंड्स का ब्रेक दीजिए, मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी जब हम हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं तो कभी राम बोलते हैं कभी रामा बोलते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? राम क्यों बोलते हैं और रामा क्यों बोलते हैं कभी कभी? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। वो एक्चुअली में कुछ सेवा है मेरी छोटी सी, मैं सोच रहा हूँ कि डेली क्लास के साथ साथ की वो सेवा करें। सो मुझे बस ज्यादा देर 10-15 सेकंड दीजिए। ओके, यस, डन। सो हम लोगों ने ये देखा हुआ है क्लास में, एकदम क्लियरली देखा हुआ है, श्रील प्रभुपाद की वाणी, बाकी लोग बता दें जिन जिन देखा हुआ है। श्रील प्रभुपाद स्वयं कभी राम बोलते हैं, कभी रामा बोलते हैं, और श्रील प्रभुपाद ने कहा हुआ है राम और रामा में कोई फर्क नहीं है, ठीक है। कृष्ण और कृष्णा में कोई फर्क नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। दूसरा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नोट कर रहे हैं? हम लोगों ने श्रील प्रभुपाद का रिकॉर्डिंग सुनाया हुआ है, क्लास ही में सुनाया हुआ है, देखना है सामने, देख लीजिए। श्रील प्रभुपाद राम भी बोलते हैं, रामा भी बोलते हैं,
कृष्ण भी बोलते हैं, कृष्णा भी बोलते हैं और साफ-साफ बोले हैं, दोनों सेम है। एट द सेम टाइम श्रील प्रभुपाद ने साफ-साफ बोला हुआ है मंत्रों को हाँ, 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 पुनः ये क्लास में ही जाना है ना? देखा है ना? देखा है ना? अभी वो कोई मदद कर दें वीडियो निकालने में, मैं नहीं निकाल रहा, ठीक है? जिनको निकालना है, निकालना है, ठीक है? और उसको एक कुछ फ़ाइल फ़ोल्डर बना लें, ताकि बाकी लोगों के लिए क्योंकि आप तो अभी क्लास में जुड़ी हैं, तो आपको तो पता है ना? बाकी लोग बोल रहे हैं, तो गलत नहीं बोल रहे हैं। तो अपने में ही सिद्ध हो गया। परंतु अगर समर्पित नहीं हो, तो फिर तो दिक्कत हो जाएगा ना? बाकियों के लिए ये काम कर लेना चाहिए। परंतु ठीक है। श्रील प्रभुपाद ने एक बात और बोला हुआ है, बहुत इम्पोर्टेंट। आजकल कीर्तन सुनते हैं ना, तो वो साफ दिखाई देता है। श्रील प्रभुपाद ने एक बार इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि हम लोगों को मंत्र री-इन्वेंट नहीं करना है, नया मंत्र नहीं बनाना है। कुछ लोग है ना, राम, रामा अलग, रामो, रामो रामो हरे हरे, सुना है? रामो रामो हरे हरे, सुना है? हाँ, तो श्रील प्रभुपाद वाज वेरी अगेंस्ट दिस। आप समझिए क्या एक्सेप्टेबल है, क्या नहीं है। दोनों मालूम होना चाहिए। क्या सही है और क्या नहीं है, दोनों पता होना चाहिए। एकदम अगेंस्ट है। जिनको जो करना है वो करते रहें। श्रील प्रभुपाद हारमोनियम बजाने के एकदम अगेंस्ट है कीर्तन में। परमिशन ही नहीं है। आप किसकी परमिशन से क्या कर रहे हैं? हमारा मन जो भी करने का कर दिया है, वो कीर्तन नहीं है फिर। अगर श्रील प्रभुपाद की वाणी के अनुसार नहीं कर रहा है, किससे आपने कीर्तन करना सीखा है? एक बात बताइए, श्रील प्रभुपाद कीर्तन करते थे तो करताल और मृदंग से कीर्तन करते थे और सब कोई नाचते थे, हैं? और बाकियों के लिए, बाकियों को नचाने के लिए हारमोनियम चाहिए और ये चाहिए, वो चाहिए, हैं? कुछ लोग है ना ज्ञान देते हैं। टेक्नोलॉजी बदल गई है, समय बदल गया है, समय बदल गया है, हैं? अमेरिका में जाकर के किए थे ना, वो भी दूसरे समय में किए थे। अमेरिका का कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे क्या? किए थे क्या? इसीलिए जब इंस्ट्रूमेंट की बात आ रही है ना, तो जॉर्ज हैरिसन की बात याद आती है। जॉर्ज हैरिसन, आप लोगों को वीडियो भी दिखाया। जॉर्ज हैरिसन बोलते हैं पहले कुछ और था। श्रील प्रभुपाद के समय जब वो सेंट थे, इंडियन सेंट, तो समय कुछ और था, है ना? और अब समय कुछ और बदल गया है ना? परंतु मैं अभी भी उनका इंस्ट्रक्शन का पालन करता हूँ, अभी भी नाम जप करता हूँ, अभी भी मैं चैंटिंग करता हूँ। ठीक है? तो वापस से जो श्रील प्रभुपाद ने बोला वो, है ना? तो राम और रामा बोल रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृष्ण और कृष्णा बोल रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसको छोड़ करके आप अपना कोई मंत्र मत बना लीजिए, हैं? अपना कोई मंत्र नहीं। और एक बात और सावधानी पूर्वक देखिए, हर नए डिवोटी के साथ ये प्रॉब्लम होती है ना? वो नाम जप करते हैं ना, तो नाम गलत जपने लग जाते हैं, ठीक है? नाम गलत जपने लग जाते हैं। मेरा रिक्वेस्ट है, बार-बार आपको भेजना पड़े, बार-बार रिकॉर्डिंग भेजिए, परंतु रिकॉर्डिंग भेजना है तो कैसे भेजना है? आप पहला अपना 1 राउंड चैंट कर लें, 2 राउंड चैंट कर लें, उसके बाद रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड कीजिए, फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन कीजिए, रिकॉर्ड कीजिए और रिकॉर्ड करने के बाद जो भी 1 मिनट, आधा मिनट, नहीं नहीं तो फिर पूरा माला ही रिकॉर्ड करके भेज दीजिए। बहुत बार गड़बड़ होता है ना? हमको स्पष्टता से हर एक मंत्र स्पष्टता से जपना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, है ना? एक भी शब्द में विकार आया तो गड़बड़ है। क्लियर होना चाहिए। स्पष्ट बोलना भी है, सुनना भी है। बस बोलने से बस मुँह से बोल दिया, ऐसे ही चल रहा है। बहुत लोगों को देखते हैं ना, आज भी हम लोग बहुत लोगों को देखते हैं। क्या? कि माला है ना, ऐसे ही फिर रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। चैंटिंग थोड़ी ना हो रही है। श्रील प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन क्या है? मुँह से बोलना, कान से सुनना, सभी इंद्रियों को चैंटिंग में ही लगाना। जब नाम जप कर रहे हैं तो पूरा कंसंट्रेशन चैंटिंग पे ही होना चाहिए।
लगाते नहीं है तो फिर आज्ञा पालन हो नहीं रहा है। ठीक है, और मैं गारंटी से बोल रहा हूं, कोई अगर दृढ़ता से नाम जप करे तो उनके बहुत सारे विकार अपने आप समाप्त हो जाएंगे। परंतु वो दृढ़ता लाने के लिए भी है ना, आज्ञा पालन जरूरी होती है। सैडली दृढ़ता तब आती है जब हम जिससे मंत्र पार है उसके प्रति श्रद्धा हो। अब सपोज करें अगर श्रीला प्रभुपाद के प्रति आपके हृदय में श्रद्धा नहीं है, श्रीला प्रभुपाद की बातें कोई असर करेगी क्या? कोई असर नहीं करेगी, कोई असर नहीं करेगी। तर्क वितर्क करेंगे, और हम लोगों ने 7 PM वाली क्लास में जाना, तर्क कुतर्क करेंगे, है ना, और उसका कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं, ऐसे ही टाइम पास, बर्बाद। ठीक है, हरे कृष्ण। आंसर हुआ? किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? हरे कृष्ण। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बताना है, कोई सजेशन है? यस। आज सुबह जब आरती हो रही थी ना, तो मन पूरा घबरा रहा था। मतलब वो वैसा घबराना नहीं जैसा मन घबराना बोलते हैं। सांसें फूल रही, सांसें आ नहीं रही। सोच के देखिए, सांस ही आने में लग रहा है कि सांस नहीं ले पा रहे, तो अजीब सा एकदम कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा। उसी लिए सुबह अभी मेरे को मैं सजेशन के लिए पूछा, तो ये लग रहा है कि सुबह वो हम लोगों ने भजन किया, वो बहुत अच्छे से नहीं किया। अच्छे से होना चाहिए था थोड़ा। अगर कोई ये सजेशन दे दे, प्रभु जी थोड़ा सा भजन अच्छे से हो, करना चाहिए था। यस, किन्हीं की जिज्ञासा, कुछ बोलना है, कुछ भी सजेस्ट भी करना है, कुछ ऐड करना हो, सब्ट्रैक्ट करना हो। कुछ लोग सुबह आरती में नहीं आ पाते, क्यों नहीं आते? क्यों नहीं आते? क्यों नहीं सुनते? यस, क्यों नहीं आते? सुबह भी कोशिश कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम यूटिलाइजेशन का, जितना ज्यादा से ज्यादा। 21 मिनट है हमारे पास, 21 मिनट के बाद फिर गुरु आरती होती है। 21 मिनट में जितना कुछ कर सकते हैं, सब कुछ उसमें समाहित करने का प्रयास है। हाँ? आप सोच के देखिए उसमें क्या क्या है। 21 मिनट में क्या क्या है? अभी गुरु आरती है, कृष्णा राधा रानी महारानी और वृंदावन की महिमा है, नरसिम्हा आरती है, तुलसी आरती है, हाँ, शिक्षा अष्टकम है, शिक्षा अष्टकम है, हाँ करेंगे, वो भी करेंगे। शिक्षा अष्टकम है, ठीक है। उसके बाद शिक्षा अष्टकम का मतलब समझते हैं, नाम अपराध रीड करते हैं, ये 21 मिनट में कर, ठीक है। और अगर और भी कुछ कर पाएंगे बिल्कुल करेंगे। ऐसा नहीं है कि अभी ये कर रहे हैं तो अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे। आगे भी हम कुछ कर पाएंगे, बिल्कुल करेंगे। बताइए क्या कर सकते हैं? इस 21 मिनट में भी और कुछ डाल पाएंगे तो बिल्कुल डालेंगे। परंतु प्रयास करते रहेंगे। इसीलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी प्रयास करते रहिए। आप लोग भी प्रयास करते रहिए। ऐसा मत कीजिए कि आधा अधूरा प्रयास कीजिए, पूरा प्रयास कीजिए। जो लोग नहीं भी आ सकते वो भी कोशिश करें, कभी कभी संडे को आ जाया कीजिए कम से कम। हाँ? कल संडे ही है ना, क्यों नहीं आते? संडे को भी कोई काम रहता है क्या? है? विग्रह के सामने नाम जप करते हैं, इससे अच्छा भी कुछ हो सकता है?
बताइए, इससे अच्छा भी कुछ होगा? हैं? कल भी रीड नहीं कर पाएँगे श्लोका 19, परसों रीड करेंगे। कल संडे स्पेशल है। टॉपिक बता दीजिए। आप लोग टॉपिक डिसाइड कर लीजिए रहेगा। ऋचा माता जी ने एक सजेशन किया था। सजेशन प्लीज़ रिपीट कर दीजिएगा। और भी कोई टॉपिक है? बताइए। ऋचा माता जी फिर से एक और बात बोल रही हैं, क्लास के एंड करने से पहले प्रभुपाद जी का एक वीडियो सुन सकते हैं। बिल्कुल सुन सकते हैं, बट मालूम है क्या? श्रील प्रभुपाद का वीडियो ठीक है, ट्रांसेंडेंटल है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। परंतु ऑलमोस्ट हिंदी में जो है ना, सब कुछ सुन लिया। छोटा-छोटा जो ट्रिम्ड वर्ज़न है, सब सुन लिया, कुछ भी नहीं बचा। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, रिपीट मोड पे सुनेंगे, बट लोगों का क्या होता है ना, लोगों में वो थोड़ा-सा एंथुसियाज़्म की कमी हो जाती है। करते हैं, वो भी कोशिश करते हैं। और कुछ दिमाग में आ रहा है, वो भी करने का कोशिश करते हैं। कोई बड़ा लेक्चर हो, रोज़ 5-10 मिनट सुन सकते, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कुछ नहीं स कुछ सही। और श्रील प्रभुपाद की सारी बातें ट्रांसेंडेंटल है और एक है। कोई ऐसा सोचता होगा ना कि 2-4 बात कर रहे हैं, 10 बात कर रहे हैं, 20 इंस्ट्रक्शन है, 50 इंस्ट्रक्शन, 1 इंस्ट्रक्शन, बस 1 इंस्ट्रक्शन, कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने बस 1 इंस्ट्रक्शन दिया और कोई इंस्ट्रक्शन नहीं। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन उस इंस्ट्रक्शन को असिस्ट करने के लिए, कि वो काम कर लो। जो काम बोला है वो काम कर लो। उसको उसको बताने के लिए 50 और इंस्ट्रक्शन दे दो। बाकी सारे इंस्ट्रक्शन वैसे ही, इंस्ट्रक्शन ही। तो श्रील प्रभुपाद की बात ट्रांसेंडेंटल है, बिल्कुल। और ट्रांसेंडेंटल तो एक ही बात होती है। अब चाहे इधर से सुन लो, उधर से सुन लो, उधर से सुन लो, उधर से सुन लो, उधर से सुन लो। भगवत गीता में इतने श्लोक, सबका अर्थ एक ही है। सबका अर्थ एक ही है। हाँ, ठीक है, जब हम अष्टांग योग के बारे में समझेंगे ना, तो हमको लगेगा अष्टांग योग ही सब कुछ। इसीलिए श्रील प्रभुपाद ने अष्टांग योग काट करके, कम करके, हाँ, भक्ति योग के बारे में बताया। या अष्टांग योग के तात्पर्य में भक्ति योग बताया। सबका लक्ष्य एक ही है, परंतु हम समझ नहीं पाते। मूर्ख है ना, समझ नहीं पाते। अपने अहंकार में स्थित है, अपने आनंद में स्थित है। हैं, श्रील प्रभुपाद की बातें क्या सुनेंगे? हैं? यस, ठीक है, कोशिश करेंगे, वो भी कोशिश करेंगे। कुछ करते हैं, उसके लिए एक्टिवली आप ध्यान दीजिएगा। अगर अगले 5-10 दिन में कुछ 10 दिन में कुछ नहीं करते हैं, फिर कुछ करेंगे। ठीक है? तो मैं हर सजेशन के लिए तैयार हूँ। परंतु हाँ, अगर ये सारी बातें पूर्ण रूप से सत्य हैं, जो कि है, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आओ इधर, बताओ। मैं चैलेंज करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये पूर्ण रूप से सत्य है, तो स्वीकार क्यों नहीं करते? मेरा बस एक ही रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.